हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं रमजा कुमार आप लोग के बीच आज वर्णिका लेसन 3 जिसका नाम है माँ। आज मैं संपूर्ण ऑब्जेक्टिव और मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव मैं इस लेसन का करवाने वाला हूँ। करीब 15 या 16 या लगभग 17 ऑब्जेक्टिव इस लेसन में से मोस्ट वीवीआई मैंने छाटा है और मोस्ट वीवीआई मैं आप लोग के बीच कराने वाला हूँ। चलिए, माँ कहानी की प्रमुख जो ऑब्जेक्टिव है उसका पहला जो क्वेश्चन है मेरे छात्र, मेरे स्टूडेंट, मेरे विद्यार्थी, वह है कि मंगू। पहला क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, मंगू किस कहानी की पात्र है? पहला क्वेश्चन है, मंगू किस कहानी की पात्र है? ऑप्शन है दही वाली मगमा, दूसरा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है नगर, तीसरा ऑप्शन है ढहते विश्वास और चौथा ऑप्शन है विद्यार्थी माँ। इसका आंसर अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मंगू किस कहानी की पात्र है आप आंसर लिख सकते हैं कि पहला के सर माँ होगा तो आप लिख सकते हैं कि पहला के डी, यानी कि इसका कहानी किस कहानी की पात्र है तो बोलिएगा माँ की, यानी पहला का आंसर मेरे स्टूडेंट डी हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि माँ कहानी का कहानीकार कौन है? कहानीकार कहने का अर्थ है स्टूडेंट लेखक, जिसको हम लोग लेखक बोलते हैं। यानी माँ कहानी का कहानीकार कौन है? तो आप लोग के बिना ऑप्शन दिए हुए, अगर हमारी कहानी को अगर आप लोगों ने सुना होगा तो बिना ऑप्शन दिए हुए आपका जवाब मुंह पर होगा। चलिए ध्यान सुनिएगा, माँ कहानी का कहानीकार कौन है स्टूडेंट? पहला ऑप्शन है सुजाता, दूसरा ऑप्शन है ईश्वर पिटेलकर, तीसरा ऑप्शन है सावर दैया और चौथा ऑप्शन है लक्ष्मी। इसका एक हमने ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या था स्टूडेंट, मेरे विद्यार्थी? ट्रिक यही था कि जो माँ होती है वह भगवान होते हैं, ईश्वर होते हैं। अगर दुनिया में मेरे स्टूडेंट आप किसी भी धर्म से रहे उससे हमको मतलब नहीं है, अब दुनिया में चाहे वह क्रिश्चियन हो, चाहे वह मुस्लिम हो, चाहे वह हिंदू हो या कोई भी धर्म के लोग हो, अगर कोई साक्षात्र इस दुनिया में अगर कोई साक्षात्र भगवान है तो वह है माता पिता। तो यानी कहने का अर्थ है माँ कहानी का कहानीकार कौन है स्टूडेंट? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ईश्वर पिटेलकर। याद करने का ट्रिक बताए थे। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या है, माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया स्टूडेंट? तो बोलिएगा ऑप्शन पिता, ऑप्शन है माँ, ऑप्शन है पुत्र, ऑप्शन है पुत्री। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो जवाब दीजिए। चलिए हम ऑप्शन आपको बताते हैं कि माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन है मेरे स्टूडेंट। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी माँ की, 13 की ऑप्शन बी माँ की, याद रखिएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 4 मेरे स्टूडेंट। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तब माँ में तो लक्ष्मी का करेगा जी, लक्ष्मी का हटा दीजिए। माँ में सीता का करेगा जी, सीता के भी हटा दीजिए। माँ में नजम्मा क्या करेगा, उसको भी हटा दीजिए। यानी माँ कहानी की प्रमुख पात्र मंगू है। याद रखिएगा माँ कहानी के प्रमुख पात्र कौन है स्टूडेंट? मंगू है। चौथा का ऑप्शन नंबर डी। चलिए 5 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मंगू कैसी लड़की थी? अच्छी थी कि खराब थी कि पागल थी कि गूंगी थी? याद रखिए स्टूडेंट, अगर कहानी सुने होंगे तब मंगू कैसी लड़की थी तो जन्म से ही वह पागल थी। याद रखिएगा पागल हो जाएगा ऑप्शन 5 का सी। अब है छठा क्वेश्चन है कि माँ की किस भाषा में रचित कहानी है? माँ कौन सी भाषा में लिखी गई है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा माँ जो कहानी है बांग्ला भाषा में नहीं है स्टूडेंट, उड़िया भाषा में नहीं, गुजराती भाषा में। हाँ ये ठीक है, यानी कि माँ कहानी कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो गुजराती भाषा में। ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर। अब है क्वेश्चन 7 क्या कहता है, ईश्वर पटेलकर की रचना है। ईश्वर पटेलकर की रचना है। ईश्वर पटेलकर क्या रचित बाबू? तो लाल पान की बेगम, ये तो नहीं होगा, ये तो आपको क्लास 9 में पढ़ना है, इसमें तो नहीं आता है। खून की सिलाई, हाँ अगर आप पढ़े होंगे तो पढ़ाएंगे खून की जो संगाई है वह खून की संगाई किसने लिखा था? तो ईश्वर पटेलकर ने, यानी कि 7वां का ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट,
माँ कहानी किसके द्वारा लिखा गया है? लिखा गया है पूछे या लेखक पूछे, याद रखिएगा दोनों का आंसर सेम होगा। तब माँ कहानी किसके द्वारा लिखा गया है, यानी कि याद रखिएगा ईश्वर पटेलकर के द्वारा, यानी कि 8वां के ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 मेरे स्टूडेंट, माँ कहानी में कौन पागल था? याद रखिएगा माँ कहानी में इसे कुसुम भी पागल थी और मंगू भी पागल थी, लेकिन मंगू जन्म से पागल थी। तब माँ कहानी में कौन पागल था? तो इसमें कुसुम ने दिया है, तो इसका हो जाएगा मंगू। याद रखिएगा 9 का ऑप्शन बी। अब 10 ऑप्शन में चलते हैं, 10 क्वेश्चन में चलते हैं मेरे विद्यार्थी। किसके पागलपन में सुधार देख, किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की मां को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे? यानी जो लोग थे वह मंगू को भी कह रहे थे कि भर्ती करा दे, कि कौन वहाँ के पागल हो गए थे और उसके बाद ठीक हो गए थे। तो याद रखिएगा यानी कि वहाँ के पागल एक और लड़की हुई जिसका नाम है कुसुम, यानी कि 10वां के ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा कुसुम विद्यार्थी। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता मेरे विद्यार्थी, कि मंगू की उम्र कितनी थी? तो ऐसे मंगू की उम्र थी 12 वर्ष। अगर एग्जाम में आपको देगा, चाहिए क्वेश्चन रहे मेरे विद्यार्थी कि मंगू की उम्र कितनी थी, तो बोलिएगा 12 वर्ष। लेकिन एक क्वेश्चन और इसी पर आता है मेरे विद्यार्थी कि अगहन में मंगू की उम्र कितने वर्ष हो जाती है? अगहन में मंगू की उम्र कितने वर्ष हो जाती है? जब अगहन महीना रहे ना मेरे विद्यार्थी, तो वहाँ पर 14 वर्ष मारेगी, याद रखिए, क्योंकि अगहन महीना में जो मंगू थी वह 14 वर्ष की हो जाती, याद रखिएगा। तो ऐसे अगर पूछेगा, नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा कि मंगू की उम्र कितनी थी, तो बोलिएगा 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 12 बढ़ते हैं। मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? देखिए पुत्र कह रहा, पुत्र मतलब बेटा, और बताइए मंगू यानी मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? तो पुत्र 2 थे और पुत्री भी 2 थी, जिसका नाम था, एगो के नाम था मंगू, एगो के नाम था कम्मू, याद रखिएगा। यानी कि मंगू और कम्मू बहनें थी और 2 गो बेटे थे, जिसका बेटे का जिक्र नाम नहीं दिया गया लेसन में। याद रखना है कि मंगू की माँ को कितने पुत्र थे मेरे मंगू की माँ की कितने पुत्र थे मेरे स्टूडेंट? याद रखिएगा यानी जो पुत्र थे वह 2 थे, उनके बेटे कितने थे मेरे विद्यार्थी? 2 थे। अब कहता क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं मेरे विद्यार्थी। मंगू किस अस्पताल में भर्ती होती है? मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी, मतलब वहाँ जो काम करते हैं लोग, उसका कैसा नेचर रहता है? व्यवहार कुशल, अच्छा नेचर के थे सब, कि व्यवहार अव्यवहारी, वहाँ के लोग अच्छे नहीं थे, कि कठोर स्वभाव के थे, वहाँ दम कोई नियम नहीं मानने वाले, कि अनुभवहीन थे, माने अनुभव वहाँ नहीं था। तो इसमें सब गलती है विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा व्यवहार कुशल, यानी कि वहाँ के जितने भी कर्मचारी थे एकदम अच्छे थे, एकदम बहुत ही अच्छे थे, यानी कुशल थे, व्यवहारिक थे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन हो जाएगा ए, याद रखिए। अब एक क्वेश्चन नंबर है 14, क्या कहता है कि कहानी का प्रधान पात्र कौन है? कहानी का प्रधान पात्र कौन है, मैंने मुख्य पात्र कौन है? इस कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो याद रखिएगा इस कहानी का प्रमुख पात्र है माँ। प्रधान पात्र पूछ रहा है, अगर प्रमुख पात्र पूछेगा तो याद रखिएगा मंगू हो जाएगा, लेकिन प्रधान पात्र पूछेगा बड़ी कंफ्यूज कर देता है मेरे स्टूडेंट। कहानी का प्रधान पात्र कौन है? किसके बिना कुछ नहीं हो सकता है, तब माँ के बिना। प्रधान पात्र माँ हो गई, लेकिन मुख्य पात्र रहेगा मेरे स्टूडेंट, तो याद रखिएगा मंगू होगा। अब क्वेश्चन चलते हैं 15 की ओर। इस कहानी इस तरह पागल पुत्री को एक माँ ही पाल सकती है, यह किसकी उक्ति है? यानी कहने का अर्थ है जो माँ होती है मेरे स्टूडेंट, याद रखें लाइफ में अगर आप माँ की बात नहीं मानते हैं तो आपसे घटिया इंसान दुनिया में कोई नहीं होगा, याद रखिएगा। यानी कि अगर वे स्टूडेंट, चाहे वे मानव, अच्छे मानव कहलाते हैं, गुणी कहलाते हैं मानव, जो माता पिता की बात को माने। माता पिता गुरु, ये दुनिया में 3 ही सबसे श्रेष्ठ महान होते हैं, याद रखिएगा। माता पिता ने जन्म दिया, गुरु ने दिया ज्ञान, और कर्म किए भगवान। ये कहने का अर्थ है स्टूडेंट, आप माता पिता ने आपको जन्म दिया मेरे स्टूडेंट, लेकिन ज्ञान किसने दिया? गुरु ने। तो ये इन लोग का कभी भी ऋणी आप लोग ऋण नहीं चुका सकते, लेकिन कभी भी इन लोग के
ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उनके साथ नहीं हैं, हमेशा उनके सपोर्ट में खड़ा रहिए मेरे स्टूडेंट। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो हम केयर करके पढ़ो, हम हर ऑब्जेक्टिव क्लियर करिए। तो कहता है किस तरह पागल पुत्री को एक माँ ही संभाल सकती है। माँ के लिए पागल हो या गूंगी हो या बहरी हो कोई मायने नहीं रहता है, माँ का ममता हर आदमी के लिए सेम होता है। अगर हम टीचर हैं विद्यार्थी, तो मेरी भी माँ उतना ही मानेगी। मेरे भैया बिजनेसमैन है तो मेरे भैया के भी उतना मान होता है जितना मान मेरा होता है। यानी कहने का अर्थ स्टूडेंट अर्थ है कि माँ के लिए हर पुत्र क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इस तरह के पागल पुत्रियों को एक माँ ही समाज, यह किसने कहा था, तो समाज के लोगों ने, यानी कि वहाँ पर जितने भी समाज में लोग रहते हैं वह कहा था कि इस तरह के पागल पुत्री को कौन संभाल सकता है, तो माँ संभाल सकता। अगर आपके घर में, अगर आपके बगल में पड़ोसी में अगर कोई स्टूडेंट, ध्यान सुनिएगा, अगर कोई पड़ोसी में अगर कोई, क्या कहने का अर्थ है, पागल है, तो आप लोग को लगता है कि मर काहे न जाती है, ये मर जाए, ऐसे आप लोग के लगता है। अगर मेरे घर में भी अगर छोटी बहन बाई चांस, मान लीजिए मेरे घर में अगर अपना खुद बहन अगर पागल रही तो कहे कि मर जाती तो अच्छा रहता, एक बोझ उलटती, लेकिन माँ के लिए नहीं। जब तक हम जीवित है, जब तक मेरी पुत्री जीवित रहे, ऐसा माँ सोचती है। माँ का हृदय जो होता है, जितना वर्णन करे मेरे स्टूडेंट, माँ के लिए आ गए इसीलिए इमोशन हो गए। माँ के लिए जितना वर्णन किया जाए वह बहुत ही कम है। चलिए तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 का सी। अब कहता है कि मंगू को पागलपन का रोग कब से था। तब मंगू विद्यार्थी जो कुसुम थी गांव के, 2-3 महीने के लिए ठीक हो गई थी, 3 महीने के लिए पागल थी। लेकिन जो मंगू थी वह जन्म से ही पागल थी, जिसको हम लोग बोलते हैं जन्मदाता। यानी कि 6 वर्ष की अवस्था से, कि जन्मदाता से, जन्मदात से, जन्मदात जात कहे का मतलब कि जन्म ली तभी से पागल थी। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा आंसर जन्म से ही, यानी जन्मजात से। अब कहता है, अब क्या क्वेश्चन कहता है मेरे स्टूडेंट, कि माजी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ। बहुत पसंद हुई माँ जो जी थी, मंगू को अस्पताल में भर्ती कराई तो क्या हो गई, बहुत पसंद हो गई कि पोते की सेवा में लग गई, कि वह भी पागल हो गई, कि इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा स्टूडेंट, वह भी पागल हो गई थी, वह भी क्या हो गई थी, पागल हो गए थे। यानी कि 17 क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा सी। चलिए आप बहुत बहुत थैंक यू स्टूडेंट कि आप लोगों ने इन सभी ऑब्जेक्टिवों का आप लोग जवाब दे दिए होंगे। चलिए इसके लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और मेरे स्टूडेंट अगर आप तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बजा लीजिए, जिसके माध्यम से हर दिन प्रतिदिन मैं आपको इसी तरह का वीडियो अपलोड करता रहूँगा। अगर लाइव देखना है मेरे स्टूडेंट तो आपको 7 PM से लाइव डेली चालू होता है। आपके अगर आप 10 के हैं तो देर मत करो, 10 के हैं तो देर मत करो, 9 के हैं, 11 के हैं तो देर कर सकता है, लेकिन 10 के हैं तो देर मत करो। आपको अगर पढ़ाई में दिक्कत है तो बस मेरा नंबर कॉन्टैक्ट नंबर है, आप जाइए कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, आपकी सारा सुविधा मैं दूंगा, टेंशन मत लीजिए। आपका हर नोट्स मैं करवा दूंगा, टेंशन लेना नहीं है। आपका एक भाई है आपके सपोर्ट में। आई एम ऑलवेज सपोर्टिंग यू माई ऑल स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।